अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं कि एक ऐसा एरिया है कि फॉरेस्ट एरिया है इस्लामाबाद का। मरकरा हिल्स है ये और यहाँ पर बेसिकली ये हाइकिंग ट्रेल्स बनी हैं। जहाँ से अभी मैं इंटर हुआ हूँ तो ये 3 और ये जहाँ से मैं अभी चल रहा हूँ तो ये 5 की तरफ एक छोटा सा रास्ता है। तो मैं क्योंकि 5 पे जाता हूँ और 3 से उतरता हूँ तो इस वजह से मैंने ये रास्ता लिया। वैसे नॉर्मली लोग 3 से चढ़ के और वापस उसी से आ जाते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से जाऊँगा टूवर्ड्स ट्रेल 5 एंड ट्रेल 5 के बाद बीच में से फिर एक और रास्ता निकलता है विच इज़ कनेक्टेड ट्रेल 3 एंड 5। तो वो होगा, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। वीडियो में कोशिश करूँगा क्योंकि मैं एक तो लेट हो गया हूँ, धूप भी काफ़ी निकल आई है। लेकिन ये कि बारिश की वजह से मौसम बुरा नहीं है, बेहतर है, हवा बंद है, लेकिन गर्मी नहीं है उस तरह जिस तरह कुछ 2-3 हफ्ते पहले गर्मी थी, वो चीज़ अब नहीं है। तो आपको आज ट्रेल 5 एंड 3 की सैर करवानी है। मेरी हाइकिंग भी इस बहाने हो जाएगी और साथ में जो है हम लोग विज़िट भी कर लेंगे, क्योंकि कोरोना जब हुआ था तो उसके बाद मैं नहीं आया। उससे पहले मैं रेगुलर आता रहा हूँ, लेकिन बीच में से जो गैप बना है तो अभी वो दोबारा से जगह खुली हैं, सारी टूरिस्ट स्पॉट्स खुली हैं। तो अब होपफुली रेगुलर रूटीन में ये एक्टिविटी जो मेरी पहले चलती थी, होपफुली वीकेंड्स पे दोबारा उसको मैं शुरू करूँगा। अभी पानी भी काफ़ी सुना है, मेरे कुछ दोस्त आए थे तो वो कह रहे थे कि बारिश से पहले भी काफ़ी ज़्यादा पानी था ट्रेल 5 पे। अभी देखते हैं, क्योंकि शुरू में तो है मतलब जगहों पे छोटे छोटे चश्मे से निकले हुए हैं, लेकिन अभी आगे जाके देखते हैं, क्योंकि कल भी काफ़ी बारिश हुई है इधर। तो आई होप सो पानी भी काफ़ी ज़्यादा होगा और देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद जा रहा हूँ मैं एंड ट्रेल्स पे। लेकिन ये कि एक हिली एक्टिविटी है, अच्छी एक्टिविटी है, मज़ा आता है इस पे चलने का। और जो लोग यूज़ टू होते हैं वो, मैं कहता हूँ कि एक नशा है हम लोगों का। इसलिए हम बार बार, अक्सर लोग कहते हैं यार इतने अरसे बाद जाना चाहिए, इतने अरसे बाद जाना चाहिए। मैं कहता हूँ यार हफ्ते में तो अगर मुझे रोज़ टाइम हो तो मैं रोज़ जाऊँ और जो ट्रेल का पूरा फुल ट्रैक है उसको कंप्लीट करके मैं आ जाऊँ। तो खैर टाइम की बात होती है, क्योंकि टाइम तो चाहिए होता है इसको कंप्लीट करने में। कम से कम 2 से 3 घंटे अगर आप फुली कवर करना चाहते हैं ट्रैक्स को तो फिर इट विल टेक टाइम। और अभी आप लोगों को पानी की आवाज़ आना शुरू हुई होगी, क्योंकि ये मेरे राइट साइड पे ये पानी जो है ये ऊपर हिल्स से नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो ये वो पानी है जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बाकी खामोशी है। अभी जितना मैं आगे जाता जाऊंगा तो शोर जो है शहर का वो ख़त्म हो जाएगा। बस सिर्फ नेचर की जो होती हैं, परिंदों की आवाज़ें, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें, वो सिर्फ सुनाई देती हैं। और या मैं जो भाषण दे रहा होता हूँ वो आप लोगों को सुनाई देगा, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हाँ, पानी भाई मुसलसल मुझे आवाज़ इसकी आ रही है, पानी का जो डाउन स्ट्रीम ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी आवाज़ आ रही है मुझे। इट्स मीन कि काफ़ी ज़्यादा पानी है आज ट्रेल के ऊपर। नॉर्मली होता है तकरीबन मार्च अप्रैल मई में, जून तक, फिर एक महीना आध नहीं होता एंड आफ्टर दैट जो है फिर शुरू हो जाता है। तो अभी क्योंकि बारिशें भी इस दफ़ा हुई हैं, एक ये है, ये तो छोटा सा पानी है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा पानी है वो नीचे ये नीचे की तरफ जो है वो
जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, आपको दिखाएंगे मज़ीद चीज़ें भी, हमारे साथ रहिएगा। मरगला की खूबसूरत पहाड़ियाँ, और इसकी तरफ जाते हुए फुल लश ग्रीन है ये, काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए हैं। ऊपर से कुछ जगहों पे दरख्त काटे भी गए, जो टिम्बर माफिया का काम है पूरी दुनिया में, तो उनको जो ग्रीनरी है वो पसंद नहीं है, और दरख्त तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होते, दुश्मन होते हैं उसके। तो ये है, लेकिन ये कि उसके बावजूद भी काफ़ी दरख्त है, और ये यहाँ पे स्ट्रीम पानी, खूबसूरत साफ़ सुथरा पानी जो है वो यहाँ पे आ रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे। और आपको अगर रास्ता मैं दिखा दूँ तो आज इस पे काफ़ी पानी है। वैसे बहुत अरसे के बाद मैंने देखा है कि इस रास्ते के ऊपर भी इतना बीच बीच में कुछ मड़ी वो बना हुआ है, मड है, लेकिन फिर भी पत्थरों की वजह से जाना है, आपको रास्ता मिल जाता है। कहीं कहीं स्लिपरी भी है थोड़ा बहुत। यहाँ पर भी एक और क्रॉसिंग है पानी का काफ़ी बड़ा, और आज क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है तो क्रॉस करना इसको काफ़ी मुश्किल है। या तो आपके पानी के बीच में से जाना पड़ता है, अगर आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से कुछ पत्थर है, लेकिन गीले होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो गिरने का भी खतरा है। तो इसलिए इन दिनों में जो कोई आता है स्पेशली इस सीज़न में तो ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है उनको, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो आप स्लिप भी हो सकते हैं, और पानी में फिर आपको शूज़ अपने ऑफ करके उतार के गुज़रना पड़ता है। लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। गर्मी है, हब्स है इस वक्त, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन पानी में से गुजरते हुए वो गर्मी का एहसास इस तरह नहीं होता जिस तरह नॉर्मली होता है। तो आई लव इट, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जब से मैं आता हूँ काफ़ी सालों से,
तो इतना ज़्यादा पानी नहीं आया कभी भी। फर्स्ट टाइम कि इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा था, शायद आया होगा। बट ये है कि अच्छा लग रहा है। बस ये कि मुश्किल हो रही है चलने में, क्योंकि आप मड में से भी गुजरते हैं, स्लिपरी है। पत्थरों के ऊपर से अगर आप चल रहे होते हैं तो स्लिपरी है गीले होने की वजह से, तो गिरने का ज़्यादा खतरा है। बट आई हैव माई हाइकिंग स्टिक, तो वो काफ़ी हेल्प कर रहा है मुझे चलने फिरने में और इस तरह की स्कूल को क्रॉस करने में। क्वाइट बेटर फॉर मी। और क्योंकि नॉर्मल मैं ये लेके आता हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि आज मैंने गाड़ी में से ये अपनी स्टिक उठा ली, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। आपको एक जिसे कहते हैं कि साइड से आपको कुशन चाहिए होता है अगर आप स्लिप हो रहे हैं, तो उसके लिए इट्स क्वाइट बेटर। और पानी आप देख सकते हैं सूरत टेल 5 है ये, और इसमें से तकरीबन 4-5 जगह से क्रॉस होता है पानी। एक ऊपर बिल्कुल टॉप पे भी एक है सेटिंग एरिया भी है, लोग जाते हैं वहाँ पे पिकनिक वगैरह के लिए, लेकिन दैट्स टू डिफ़िकल्ट। वहाँ पे नॉर्मली लोग तो खैर काफ़ी रश होता है, फॉरनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बड़े बूढ़े सारे लोग आते हैं। लेकिन ये कि वहाँ रास्ता छोटा है और रश बहुत होता है, तो मैं नॉर्मली वहाँ से जाके और जो मेन रोड है ऊपर मरगला हिल्स में, मैंने आपको शायद देखा ही होगी, तो वहाँ से मैं गुजर के और फिर उस पर आ जाता हूँ ट्रेल 3 पे। लेकिन आज आई विल क्रॉस फ्रॉम द सेंटर, बीच में से मैंने जाना है, और उसके बाद जो है मैं टच करूँगा फिर ट्रेल 3 को। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि एक और जगह दी है जहाँ से मुझे पानी क्रॉस करना है, 2 जगह और हैं जहाँ से मुझे पानी को क्रॉस करके जाना है। और उसके बाद क्योंकि ट्रेल 3 पे नॉर्मली पानी नहीं होता, वो खुश्क है, और ये ट्रेल 5 जो है इस पर काफ़ी जगहों से पानी गुजर के आपको आवाज़ आ रही होगी। शायद मेरी ऑडियो इतनी बेहतर ना हो, लेकिन ये क्योंकि मैं बीच में बिल्कुल खड़ा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी के बीच में हूँ, तो इस वजह लेट्स आपको अभी आगे। और यहाँ पे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो क्रॉसिंग करने में टू मच डिफ़िकल्टी टुडे फेस करने में जिस वक्त, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, कम होता है, तो क्रॉस करना आसान होता है। लेकिन आज बारिश की वजह से, जिस तरह मैंने बताया था कि बारिश के बाद पानी ज़्यादा होता है इधर, तो उस वजह से क्रॉस करना, इसको कोई जूते उतार के कोई स्लिप हो गया, पानी में गिर गया, लेकिन क्रॉस कर लिया और अच्छा लग रहा है कि आज काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें। नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होता, कम पानी होता है। नेक्स्ट एक और क्रॉसिंग है, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है बेसिकली ये 2-3 जगहों से क्रॉस होती है ट्रेल के ऊपर से। तो ब्रिजेस वगैरह तो नहीं जंगल में, लेकिन ये कि एडवेंचर है, मज़ा आता है इसको क्रॉस करने में। और आज तो हर तरफ जिधर जाएँ तो आपको पानी ही मिलेगा। हालांकि अक्टूबर में बिल्कुल खुश्क हो जाता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल पानी है। तो ये है एक और क्रॉसिंग जिसका मैं बता रहा था, और इसके बाद क्रॉसिंग क्योंकि पानी की नहीं है, क्योंकि अगर मैं ट्रेल 5 पे जाऊँगा तो वहाँ पे है, अगर मैं ट्रेल 3 तो यहाँ से जो रास्ता निकल रहा है बीच में से, तो उस पर मैं अगर जाऊँगा तो वहाँ पे पानी की क्रॉसिंग नहीं है। लेकिन तकरीबन 4-5 बड़ी क्रॉसिंग मैंने की है पानी की, बट इट वॉज लवली। अच्छा हुआ मुझे शूज़ नहीं उतारने पड़े, मैंने कहीं रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि शूज़ उतार के जब वो गीले हो जाते हैं तो मैं फिर चलने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये है कि अच्छा लगा, मतलब अभी तक जो पानी का काफ़ी ज़्यादा पानी है, ट्रेल 5 के ऊपर 4-5 जगहों पे काफ़ी, मतलब फ्लड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि ऊपर से पानी, जब बारिशें बहुत हो रही हैं तो ऊपर से पानी इकट्ठा होकर, और ये एक रास्ता है बिल्कुल खून जंगल के बीच में से, और लोग भी आज क्योंकि सैटरडे है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और बैकग्राउंड में आप देख भी सकते हैं मेल फीमेल पाकिस्तानी फॉरनर हर तरह के लोग क्योंकि यहाँ पे आते हैं। एक नेचुरल प्लेस है, शोर शराबा नहीं होता, आपको नेचर की आवाज़ जो होती है जस्ट यू कैन लिसन दैट। बाकी दूसरी चीज़ें जो गाड़ियों का शोर शराबा और वो जिस तरह पानी की आवाज़ है, या अगर मैं अभी आगे जाऊँगा तो बर्ड्स की आवाज़ें होंगी, इंसेक्ट्स की आवाज़ें होंगी, वो एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है। शायद इसी वजह से लोग इस जगह को प्रेफर करते हैं। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि अगर
मुझे आना हो तो मैं यहाँ को प्रेफर करता हूँ और इसी एरिया में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है कि आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आपका जो पूरे वीक का आपकी जो मतलब वर्कलोड होता है या आपकी और मेंटल टायर्डनेस है, फिजिकल टायर्डनेस है, वो बिल्कुल आपकी निकल जाती है। आप बिल्कुल जिसे कहते हैं रिफ्रेश हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट वीक और अपने काम के लिए। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर इस एक्टिविटीज़ को हम लोग जारी रखते हैं तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है बहुत बड़े स्केल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल है, घना जंगल है यहाँ पर, तो उसकी वजह से हाँ। लेकिन एक दो चीज़ें जो बड़ी मुझे इरिटेट करती है और मैं हर दफ़ा जब भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है तो मैं उसका जिक्र करता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पे लोग लिटरिंग बहुत करते हैं, पानी की बोतल लेके आते हैं, चिप्स वगैरह, बाकी खाने पीने की चीज़ें, प्लास्टिक बैग वो लेके और यहाँ पे वो फेंक के चले जाते हैं। तो ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये वाला कीड़ा हम लोगों का कब ठीक होगा कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें और नॉर्मल रूटीन में जिस तरीके से होती है कि वो उसमें हम आ जाएँ जिस तरह बाकी अपने घरों में हम लोग कर रहे होते हैं। तो सेम लाइक दैट जो है हम यहाँ पे भी हमें ये चीज़ करनी चाहिए, अपने साथ जिस बैग में हम चीज़ें लेके आते हैं उसी में हमें वापस लेके जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे फेंके और इस खूबसूरत जगह को हमें गंदा करना चाहिए। अभी सफ़र आगे का बाकी है, देखते हैं आपको बाकी जगहों पे भी मैं दिखाऊँ, क्योंकि मेरे एक्सरसाइज का टाइम भी होगा अभी सेंटर में, वो भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन यहाँ से क्योंकि मैं दूसरी ट्रेल की तरफ भी जाना शुरू करूँगा, तो लेट्स होप आपको पसंद आए। तो ये है एक और क्रॉसिंग जिसका मैं बता रहा था, और इसके बाद क्रॉसिंग क्योंकि पानी की नहीं है, क्योंकि अगर मैं पाइप पे जाऊंगा तो वहाँ पे है, अगर मैं फिर भी तो यहाँ से जो रास्ता निकल रहा है बीच में से, तो उस समय अगर जाऊंगा तो वहाँ पे पानी की क्रॉसिंग नहीं है। लेकिन तकरीबन 4-5 बड़ी क्रॉसिंग मैंने की है पानी की, बट इट वॉज लवली। अच्छा हुआ मुझे शूज़ नहीं उतारने पड़े, मैंने कहीं रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि शूज़ उतार के जब वो गीले हो जाते हैं तो मैं फिर चलने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये है कि अच्छा लगा, मतलब अभी तक जो पानी का काफ़ी ज़्यादा पानी है, फिर पाइप के ऊपर 4-5 जगहों पे काफ़ी मतलब फ्लड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि ऊपर से पानी जब बारिशें बहुत हो रही हैं तो ऊपर से पानी इकट्ठा होकर, और ये एक रास्ता है बिल्कुल सुकून जंगल के बीच में से, और लोग भी आज क्योंकि सैटरडे है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और बैकग्राउंड में आप देख भी सकते हैं मेल फीमेल पाकिस्तानी फॉरनर हर तरह के लोग क्योंकि यहाँ पे आते हैं। एक नेचुरल प्लेस है, शोर शराबा नहीं होता, आपको नेचर की आवाज़ जो होती है जस्ट यू कैन लिसन दैट। बाकी दूसरी चीज़ें जो गाड़ियों का शोर शराबा और वो जिस तरह पानी की आवाज़ है, या अगर मैं अभी आगे जाऊँगा तो बर्ड्स की आवाज़ें होंगी, इंसेक्ट्स की आवाज़ें होंगी, वो एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है, और शायद इसी वजह से लोग इस जगह को प्रेफर करते हैं। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे आना हो तो मैं यहाँ को प्रेफर करता हूँ और इसी एरिया में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है कि आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आपका जो पूरे वीक का आपकी जो मतलब वर्कलोड होता है या आपकी और मेंटल टायर्डनेस है, फिजिकल टायर्डनेस है, वो बिल्कुल आपकी निकल जाती है। आप बिल्कुल जिसे कहते हैं रिफ्रेश हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट वीक और अपने काम के लिए। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर इस एक्टिविटीज़ को हम लोग जारी रखते हैं तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है बहुत बड़े स्केल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल है, घना जंगल है यहाँ पर, तो उसकी वजह से हाँ। लेकिन एक दो चीज़ें जो बड़ी मुझे इरिटेट करती है, और मैं हर दफ़ा जब भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है तो मैं उसका जिक्र करता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पे लोग लिटरिंग बहुत करते हैं, पानी की बोतल लेके आते हैं, चिप्स वगैरह, बाकी खाने पीने की चीज़ें, प्लास्टिक बैग वो लेके और यहाँ पे वो फेंक के चले जाते हैं। तो ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये वाला
कीड़ा हम लोगों का कब ठीक होगा कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें और नॉर्मल रूटीन में जिस तरीके से होती है कि वो उसमें हम आ जाएँ जिस तरह बाकी अपने घरों में हम लोग कर रहे होते हैं। तो सेम लाइक दैट जो है हम यहाँ पे भी हमें ये चीज़ करनी चाहिए। अपने साथ जिस बैग में हम चीज़ें लेके आते हैं उसी में हमें वापस लेके जानी चाहिए, ना कि यहाँ पे फेंक के और इस खूबसूरत जगह को हमें गंदा करना चाहिए। अभी सफ़र आगे का बाकी है, देखते हैं आपको बाकी जगहों पे भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे एक्सरसाइज का टाइम भी होगा अभी सेंटर में, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ से क्योंकि मैं दूसरे ट्रेल की तरफ भी जाना शुरू करूँगा, तो लेट्स होप आपको पसंद आ जाए। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं जहाँ पर बैठा हूँ बेसिकली ये सेंटर है दोनों ट्रेल्स का। मैंने आपको बताया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, और लास्ट वाला मैंने कहा कि मतलब दिस इज़ माय लास्ट क्रॉसिंग पानी के ऊपर से। और उसके बाद फिर मैं चल कर सेंटर से जो एक रास्ता निकलता है उसके बीच में से, बिल्कुल सेंटर में हूँ मैं इस वक्त, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है स्टिचिंग वगैरह कर लेता हूँ, पुशअप्स और ये चीज़ें मैं करता हूँ। और एक और चीज़ जो मेरे साथ आज हुई है, मैं अपना ट्राईपॉड तो उठा के ले आया, लेकिन जो मोबाइल के लिए क्लिप होता है वो मैं दूसरे एक बैग में छोड़ आया हूँ। तो इस बैग में जब मैंने अभी देखा है तो ट्राईपॉड तो निकला है इसमें से, लेकिन क्लिप जो होता है मोबाइल होल्डर वाला वो मुझे नहीं मिला। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, कम से कम 4-5 किलोमीटर गाड़ी पार्क की हुई है दूर मैंने, और अभी मैंने 5-6 किलोमीटर और नीचे जो है वो मतलब इधर से ऊपर मैं जाऊंगा, काफ़ी हाइट है और भी अभी, तो कोशिश करूंगा कि वो भी आपको दिखा दूं। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा रेस्ट एरिया है, क्योंकि बड़ा काम एंड कूल होता है, बड़ा सुकून होता है, यहाँ से कोई गुज़र भी किसी का नहीं होता, नॉर्मली लोग इधर से नहीं आते, बहुत कम आपको इस वाले ट्रैक पे आपको लोग मिलेंगे। 5 पे आपको मिलेंगे, 3 पे मिलेंगे, जो सेंटर वाला ये वाला पार्ट है इसमें कम ही आपको कोई आते जाते मिलेगा। अभी मुझे मतलब 3 लोग मिले हैं, 2 फीमेल और 1 मेल। तो मतलब दे वर आस्किंग मी कि यार पानी किधर है, कितना दूर है यहाँ से। तो मैंने कहा कि यार अभी तो इतना दूर नहीं है, 10-15 मिनट आपको लगेंगे, और बहुत ज़्यादा पानी है नीचे, और मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल घना जंगल है, मच्छर बहुत होते हैं, बड़े बड़े मच्छर ये फिर रहे हैं। और इसके अलावा आपको जिसे कहते हैं कि आवाज़ कोई नहीं आती, सिर्फ आपको ये देखें जो नेचर की अपनी एक वो है, हवा की आवाज़ आपको आएगी, अगर हवा चल रही है तो पत्ते हिलने की आपको आवाज़ आएगी, जो कीड़े बोल रहे हैं उसकी आवाज़ आएगी, या फिर बर्ड्स हैं यहाँ पर इस मरगला हिल्स के अंदर, दिस इज़ बेसिकली अ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे मोर देन 300 बर्ड्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, कम से कम ना करते भी तो 80 किलोमीटर अगर इसका पूरा वो एरिया निकाला जाए तो ये इतना बनता है। इस तरफ खैबर पुख्तनख्वा को टच करता है, थोड़ा ही दूर है इधर से। अगर आप ट्रेल 5 क्रॉस करके और तकरीबन 1-2 किलोमीटर आगे चलें तो फिर खैबर पुख्तनख्वा का डिस्ट्रिक्ट हरिपुर स्टार्ट होता है। तो इसके बीच में से ये शायद पुराने वक्तों में यहाँ से लोगों का गुज़र होता था, सड़कें नहीं थी, या जिस वक्त इस्लामाबाद नहीं बना होगा तो उस वक्त मेरा ख़्याल है पैदल लोग यहाँ चला करते थे। अब भी मरगला हिल्स के ऊपर जो मुख्तलिफ़ गांव हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन रहती है। मुनाल से आगे फिर खैबर पुख्तनख्वा का इलाका शुरू होता है, वो भी बड़ा प्यारा खूबसूरत इलाका है। लेकिन वहाँ पे अब ये रिज़ॉर्ट्स वगैरह और ये प्रॉपर्टी माफिया वहाँ पे पहुँचा है, तो उसकी लाजमी सी बात है वो नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो दरख्त काटते हैं, फिर उस पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके साथ साथ है। लेकिन फ़िलहाल तो ये वाला जो एरिया है जिसमें मैं आता रहता हूँ, तो ये अभी फ़िलहाल महफूज है, शुक्र अल्लाह का कि अभी महफूज है। काफ़ी सारे लोगों की इस पर भी नज़रें लगी हुई हैं, वो इसको कब्ज़ा करके और इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं इससे, और मज़ीद पैसा बनाना चाहते हैं। हालांकि ऑलरेडी उनके पास मैं कहता हूँ कि अरबों डॉलर्स हैं उन लोगों के पास, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो लोग चाहते हैं। ऊपर इससे थोड़ा सा आगे करके मनाल है, जिसको हमारे पाकिस्तान आर्मी ने टेक ओवर कर दिया है अभी कुछ अर्सा पहले। खूबसूरत रेस्टोरेंट था, उन्होंने भी किसी
तंत्र के ज़रिए लिया था जो पहले ऑनर्स थे। अब लाजमी से बात है, सर के ऊपर सर होता है, तो हमारी फोर्सेस का उन्होंने कहा, क्लेम किया कि हमारा एरिया है तो ये हमें वापस कर दिया जाए। और लाजमी बात है उनके सामने कौन बोल सकता है, या थोड़ी बहुत कोई अगर रेजिस्ट कर सकता है तो आपको नज़र आता रहता है हमारे वीडियोस के अंदर। कोशिश करते हैं कि जहाँ पे वहाँ, ये नहीं मैं कहता, जहाँ पे उनकी गलती होती है उसके ऊपर, बाकी जहाँ पे उनका अपना एक प्रोफेशनल काम है, वी आर रियली अप्रिशिएट देम, वो करना भी चाहिए, उनका वही असल काम है, अगर वो उसके ऊपर करें, बजाय इसके कि इस तरह की खूबसूरत जगह ढूंढते रहें और ये कहें यार हमें दे दो, हमने इधर ये बनाना है वो बनाना है। तो मेरे ख्याल में मतलब दे शुड केयरफुल अबाउट दैट, नहीं करना चाहिए। और ये अगर ये चीज़ नहीं रहेगी, यहाँ बिल्डिंग्स बना लोगे, क्या बचेगा? ये कहाँ जाएंगे? यहाँ के ये परिंदे, यहाँ की स्पीशीज़ कहाँ जाएंगे ये लोग? और हमें जो इतना खूबसूरत जिसे कहते हैं कि इन्वायरमेंट मिलता है, कहाँ मिलेगा हमें? क्या बन जाएगा? मतलब आप कराची बना देंगे इसको, या फिर ढाका की तरह बना देंगे, चिटागोंग की तरह बना देंगे, इंडिया के जो बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली है और इस तरह के और बड़े बड़े शहर हैं, चाइना के इंडस्ट्रियल शहर हैं, इवन बीजिंग उसमें शामिल है, तो गवानजू है जहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी, तो क्या यार वो बना देंगे, क्या फ़ायदा होगा उससे? मतलब नेचर को नेचर रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यार, जो जिस तरीके से आपने बहुत बहुत बिल्डिंग्स बना ली, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, टाउन्स बना लिए, मतलब एनफ इज़ एनफ, इसको मेरे ख्याल में रहने दे। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को वक्तन फ़ौक्तन थोड़ा सा अपना भाषण भी दूँ, आपको मेरा बूता बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये था, मैंने कहा कि यार आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये है। इसकी मैं वीडियो वैसे बीच बीच में से मैं लगाऊंगा, अभी आपको फुटेज मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल मैं क्योंकि काफ़ी सेटिंग भी हुई मुझे बहुत ज़्यादा बीच में से, क्योंकि काफ़ी मैं चल के आया हूँ, रुका नहीं था मैं, तो मैंने कहा चलो यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और इस बहाने जो है आप लोगों से बातचीत भी हो जाती है। लेकिन जब कभी भी आप हाइकिंग पे जाते हैं तो मतलब यू शुड कीप मस्ट योर हाइकिंग स्टिक, बहुत ज़रूरी है। पानी की बोतल, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन पानी की बोतल अगर आपके पास है और उसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा नमक डाल के आता हूँ, मैं पीता बहुत कम ही हूँ, बीच में से मतलब 2-2 घूंट करके सिप्स लेता हूँ। और एक ये चीज़ है, दिस इज़ वेरी गुड, आप मतलब सेटिंग वगैरह अगर आपको यकीनन होती है जब आप चल के आते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल नरम कपड़ा है, तो मैं नॉर्मली यही यूज़ करता हूँ, टॉवल वॉवल और ये चीज़ मैं अपने बैग में नहीं रखता। तो ये सारी चीज़ें, और शूज़ आपको मैं तो मुख्तलिफ नाइकी एडिडास का कोई शूज़ भी पहनता हूँ, तो आप भी उस तरीके से कर सकते हैं और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे मेरे साथ। फाइनली मैं उस हाइट पे पहुँच गया हूँ जो बिल्कुल टॉप है इधर का, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रेल 3 की तरफ जाते हुए। तो ये मैं नीचे जो आपको जंगल नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये एरिया था जहाँ से मैंने अपना सफ़र जारी किया था, और यहाँ से होता हुआ इन जंगल में से निकल कर मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। बड़ा बैकग्राउंड में लश ग्रीन आपको मरगला हिल्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे, और ये ट्रेल है जिसके ऊपर मैं गुज़र के आया हूँ। अभी मुझे आगे भी जाना है, अभी है मेरा तकरीबन ना करते भी तो 40-45 मिनट्स और मुझे आगे जाना है नीचे, जहाँ पे पार्किंग में मैंने गाड़ी लगाई है, ये पूरी कंप्लीट करने के बाद। तो ये है कि यहाँ पे अब धूप है और नीचे शेड था, काफ़ी दूर तक शेड ही था, दोनों तरफ दरख्त है, जिसकी वजह से गर्मी का इतना एहसास नहीं था। लेकिन ऊपर क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, तो अब शायद ज़्यादा स्वेटिंग और ये चीज़ होगी, लेकिन खैर ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है और चलता रहता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के शौकीन हैं, आपको अच्छी लगती है, इफ़ यू लव दैट, तो आपको उसको करने में मज़ा भी आता है।
सेम हियर। तो यकीनन आपको भी मज़ा आएगा। मेरे ख्याल शाम गुजरा है यहाँ से। हाँ यस, क्योंकि जंगल है, शाम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पे हैं, तो ज़रा ध्यान से चलना पड़ता है। लेकिन खैर आई होप सो कि आप ये एडवेंचर जो है मेरे साथ आप एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स फाइनली ट्रेल 3 भी एंड होने वाला है और काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी, बट ये है कि फाइनली एंड हो रहा है। ये है, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रेल 3, यू कैन सी इट। तो यहाँ पर बेसिकली ये पार्किंग एरिया है जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की थी, और सुबह को ये बिल्कुल फुल थी, लेकिन अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है, धूप भी बहुत है, तो सुबह को ज़्यादा लोग आते हैं, फिर जो 3-4 बजे के बाद फिर काफ़ी रश पड़ जाता है यहाँ पर। तो ये है कि होप टू सी यू अगेन ऑन द अदर न्यू प्लेस, एंड आई होप सो कि आपने इस जर्नी को, जो ज़्यादातर हमारी जंगलों में रही, इसको एंजॉय किया होगा। और आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और जगह पर इस्लामाबाद में इंशाल्लाह, क्योंकि नॉर्मली तो मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और ये मेरी काफ़ी फेवरेट जगह है। जब भी मुझे टाइम होता है तो मैं हाइकिंग के लिए इन ट्रेल 3, ट्रेल 5, ट्रेल 6 और या फिर F9 पार्क में जॉगिंग करता हूँ। फातिमा जना पार्क भी कहते हैं उसे। तो होपफुली आपके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे मुलाकात होती रहेगी। यू अगेन नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो, एंड इसको लाइक करना, देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।